के बाद आप उनका टिकट काट देते हो और फिर ये भी उम्मीद रखते हो कि वो आपको चुनाव जिताएं। नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े कद के नेता को इग्नोर करना, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की रणनीति। दतिया में हुए सिर्फ उपचुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी पर इस कदर हावी हो रहे हैं कि बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा को जैसे अब पसंद ही नहीं किया जा रहा। ऐसा दिखाया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा की सारी गलती है। नरोत्तम मिश्रा की वजह से बीजेपी उपचुनाव में हार जाती है, आशुतोष तिवारी को बड़ा मौका नहीं मिलता है और नरोत्तम मिश्रा की वजह से ही बीजेपी दतिया पर कमजोर हो गई है। अंदर खाने नरोत्तम मिश्रा ने ऐसा खेल कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। तो क्या नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है? क्या कांग्रेस पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी घनश्याम सिंह का ये कहना कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हमें अपना साथ दिया है, तो क्या इसमें नरोत्तम मिश्रा भी हैं? अब जिस तरह से बीजेपी का हर बड़ा चेहरा नरोत्तम मिश्रा को घेर रहा है बिना नाम लिए हुए, तो क्या नरोत्तम मिश्रा मजबूर हो जाएंगे बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने के लिए? इसके साथ कई बड़े सवाल जुड़ जाते हैं। इमरती देवी हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, यशोधरा राजे सिंधिया हो, या फिर मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव हो, या फिर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हो, हर बड़े चेहरे ये कह रहे हैं कि भीतर घात हुआ है और मंथन किया जा रहा है और चुना जा रहा है और कड़ा एक्शन होगा, कड़ी कार्यवाही होगी। तो क्या कार्यवाही नरोत्तम मिश्रा पर होगी? क्या उससे पहले नरोत्तम मिश्रा कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, फैसला ले सकते हैं अपने समर्थकों के साथ, अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ? ये तमाम सवाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे इनके जवाब। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जो परिणाम सामने आए, घनश्याम सिंह चुनाव जीत जाते हैं, आशुतोष तिवारी जो एक नया और एक युवा चेहरा आप मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनके मुकाबले, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाते नरोत्तम मिश्रा का हाथ होने के बावजूद भी। माना यह गया था कि नरोत्तम मिश्रा है, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्होंने आंसू बहाए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है यही आंसू उल्टा बीजेपी पर भारी पड़ गए। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोराई की बात नहीं है, क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उनको लेकर अब मुझे एक शेर याद आता है कि बनी के चेहरे पे लाख निसार होते हैं और जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। यही नरोत्तम मिश्रा 3 बार लगातार दतिया के ऊपर एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे थे। तीनों बार चुनाव जीते और कह सकते हैं बड़े ओहदों पे दिखाई पड़े, गृह मंत्री तक बनते हुए नजर आए। लेकिन जैसे 2023 में चुनाव हारते हैं, आप देखिए उसके बाद किस तरह से उनकी जो राजनीति है वो हाशिए पर दिखाई पड़ती है। लोकसभा में भी उनको टिकट नहीं मिलता, राज्यसभा से भी इग्नोर किया जाता है और फिर उपचुनाव में भी उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। और जिस तरह से वो भावुक होते हुए दिखाई पड़े थे जब आशुतोष तिवारी के समर्थन में वो रैली कर रहे थे, उसी मंच के ऊपर वो रोते हुए दिखाई पड़े और ये तक कहा गया कि उनके समर्थकों ने इन्हीं आंसुओं का बदला लिया है। तो आपने जो शुरुआत में बात कही कि कोई अभी नाम तो नहीं ले रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात हो रही है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो बीजेपी के, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं कि अंदर भीतर घात हुआ है, लेकिन कोई भी नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अब ऐसे में क्या इशारा ये नरोत्तम मिश्रा की तरफ है? क्या नरोत्तम मिश्रा ही इस हार के जिम्मेदार हैं? क्या बीजेपी उनके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ना चाहती है? क्योंकि जो बयानबाजी हो रही है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देखिए, जब उनका टिकट कटा वो सामने आते हैं, उसके बाद अपने समर्थकों से कहते हैं कि भाई थोड़ा शांत हो जाइए और जो भी हुआ है वो आलाकमान से हुआ है, इसमें आशुतोष तिवारी की कोई गलती नहीं है। और वो प्रचार प्रसार करते हैं लगातार। आप देखेंगे जो 30 तारीख को चुनाव था, 28 तारीख तक वो चुनाव प्रचार में जुटे रहे हैं, जबकि चाहे कोई भी बड़ा नाम रहा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान रहे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हो, सीएम मोहन यादव रहे हो, इक्का दुक्का दिन नजर आए, लेकिन नरोत्तम मिश्रा लगभग जब तक प्रचार चला वो मौजूद रहे। तो ऐसे में सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना क्या ये बताता है कि उनकी राजनीति पे बीजेपी पूरी तरीके से स्टॉप लगाना चाहती है? हालांकि वो खुद ही ये बात कह रहे हैं कि भाई अब मैं अपनी सखीर राजनीति को यहाँ विराम देना चाहता हूँ और एक कार्यकर्ता की हैसियत से बीजेपी के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बना हुआ है, तो क्या उनकी ताकत को कम करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि उनके समर्थकों ने जब उनका टिकट कटा था तब तमाम तरह का हो हल्ला किया था, सड़क जाम कर दी थी और ये बताया था कि दतिया के अंदर खासकर जो नरोत्तम मिश्रा है उनकी ताकत
क्या है? अच्छा सर, सामूहिक इस्तीफा भी हुआ था। भाजपा के कार्यकारिणी के जो तमाम नेता थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए न सिर्फ ये हाईवे ब्लॉक किया था, बल्कि इस्तीफा भी दे दिया था और ये कहा था कि इस्तीफा स्वीकार होना चाहिए। लेकिन उपचुनाव को देखते हुए, नरोत्तम मिश्रा की जो कमजोरी है उसको देखते हुए कि वो मान चुके हैं, तो उनके इस्तीफे को नामंजूर कर लिया गया था। लेकिन अभी यहाँ जो जिला संगठन इसे भंग कर दिया जाता है, इसमें रघुवीर सिंह कुशवाहा सहित जो पूरे कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, उन सबको यहाँ पर हटा दिया जाता है पद से। अब देखिए, पहले आप इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब जब हार हो जाती है तो आप यहाँ उन्हें खुद ही सस्पेंड कर देते हैं। तो ये कैसा बदला नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का कद मध्य प्रदेश में, खास दतिया में है, उसके प्रति तमाम जो भी जिले के कह सकते हैं जो भी पद पर बैठे हुए, चाहे जिला अध्यक्ष थे या तमाम और पदों पर लोग थे, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया कहीं ना कहीं कि भाई अगर आप उनको टिकट नहीं देंगे तो हम आपसे नाराज हैं और आप जो है हमारा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आए, क्योंकि उनको पता था कि नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, और ये तमाम जो लोग थे उनमें से किसी का बयान ऐसा नहीं आया कि एक भी जो शख्स था इनमें से वो आशुतोष तिवारी के साथ में खड़ा होना चाहता है। क्योंकि अगर आप जिले स्तर पर देखें, जब लोग आपसे खफा होंगे तो चुनाव जीतना आपके लिए वैसे भी दूभर होता हुआ नजर आता है। क्योंकि जिला अध्यक्ष अगर आपके साथ नहीं है, बाकी जो भी पदाधिकारी हैं, अगर वो अपने जो प्रत्याशी है अगर उसका समर्थन नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि एक नेगेटिव मैसेज जाता हुआ नजर आएगा। और साथ में देखिए, नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा नाम जिनको आपने इग्नोर तो कर दिया, लेकिन चुनावों के प्रचार के लिए उन्हीं का आप इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हीं को आप सबसे आगे रख रहे थे, हर जगह पर जाते हुए नजर आ रहे थे, यानी उनके बिना भी आप चुनाव नहीं जीत सकते थे। ये भी आपने कहीं ना कहीं बता दिया, क्योंकि दतिया के ऊपर हमने देखा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता आए तो, लेकिन इक्का दुक्का दिन वो दिखाई पड़े और बाकी दिन नरोत्तम मिश्रा ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाले रखा, प्रचार प्रसार किया। तो ऐसे में क्या सिर्फ उन्हीं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? ये अपने आप में जो है बड़ी बात हो रही है। और साथ में उन्होंने टिकट ना मिलने के बावजूद भी जिस तरीके से कहा कि मैं अपने प्रत्याशी के लिए पूरी तरीके से खड़ा रहूंगा, प्रचार प्रसार करूंगा, घर घर जाऊंगा, गांव-गांव जाऊंगा, और बाकायदा वो गए भी। आपने देखा भी कि तमाम जगह जाकर वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ऐसे में अब लगता है कि क्या समूची जो बीजेपी है वो उन्हीं के खिलाफ खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, और क्या उनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है आलाकमान की, और हो सकता है कि उस बैठक में नरोत्तम मिश्रा के ऊपर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। अच्छा सर, दिल्ली में बैठक होने से पहले प्रदेश में ही बैठक हो जाती है, और मध्य प्रदेश में जो बैठक होती है भोपाल के अंदर, ये भी समीक्षा बैठक है। इसमें आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, संगठन पदाधिकारी होते हैं, और जो दतिया उपचुनाव में जो भी मंत्री उतरे थे, जो भी नेता उतरे थे, उन सबको शामिल किया जाता है। और इस बीच में बार बार दोहराया जाता है भीतरघाती, भीतरघाती शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कहा जाता है कि इन्हें चुना जाएगा और कार्यवाही होगी, दंडित किया जाएगा। आप ये देखिए, आप कैसे चुनेंगे? और क्या इसके पीछे बड़ा चेहरा नरोत्तम मिश्रा ही बन रहे थे? तो क्या बीजेपी के अंदर सीधे कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा की वजह से हारे हैं, तो आपने नरोत्तम मिश्रा को ही क्यों नहीं उतारा? ये बड़ा सवाल बन जाता है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है नाज़मीन कि अगर हम देखें कि जो नरोत्तम मिश्रा हैं बड़े कद के नेता हैं, और देखिए आपने 2-3 चुनावों में उनको इग्नोर कर दिया कि लोकसभा में टिकट नहीं दिया, राज्यसभा में नहीं दिया, और देखिए 2-2.5 साल का मुश्किल से कार्यकाल बचा है अब मध्य प्रदेश विधानसभा का। तो ऐसे में अगर उनको दिया जाता टिकट तो कहीं ना कहीं उनका भी एक सम्मान रहता कि चलिए पार्टी ने मुझे पूछा। लेकिन ऐन वक्त पे आपने, जब उन्होंने नामांकन पत्र खरीद भी लिया, उसके बाद आप उनका टिकट काट देते हो और फिर ये भी उम्मीद रखते हो कि वो आपको चुनाव जीता, उनके नाम पर आप चुनाव जीते। तो ऐसे में क्या आशुतोष तिवारी का अपना कोई वोट बैंक नहीं था? ये अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता। और देखिए, पूरी बीजेपी जो दतिया की थी वो पूरी तरीके से नरोत्तम मिश्रा के साथ में खड़ी हुई दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि सब जिला अध्यक्ष समेत सब पदाधिकारी जो थे उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो ऐसे में सिर्फ ये कहना कि नरोत्तम मिश्रा की जिम्मेदारी बनती है, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री इस समय मोहन सिंह यादव हैं, वो भी प्रचार प्रसार करने के लिए आए, और ये भी कहा जा रहा है कि जिन सीटों पर उन्होंने, जिन जगह पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, वहां से बीजेपी को उतना ज्यादा वोट बैंक नहीं मिला है। तो कुल मिला जुलाकर एक कंधे पे आप सारे का सारे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। यहाँ पर बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है, और साथ में नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है कि उनको टिकट ना दिया जाना, कहीं ना कहीं उन्होंने इसका बदला लिया है। मुझे लगता है कि बीजेपी इस पर समीक्षा जरूर करेगी, लेकिन जिस तरह से उनके बारे में एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो
नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा ने ही जो है यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक तिवारी को हराया है, तो इसको लेकर वाकई में अब एक तरफा बातें निकल कर दिखाई पड़ती हैं, जबकि तमाम जो अब दतिया की जो कार्यकारिणी थी, विदा जो भी जिला लेवल पे जो कमेटी होती है उसको जो है भंग कर देना, ये बताता है कि अब बीजेपी नए सिरे से पूरी यहाँ पर शुरुआत करने वाली है। अच्छा सर, नरोत्तम मिश्रा कोई कदम उठा सकते हैं, क्योंकि अभी 2 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और पूर्व संगठन मंत्री अंबाराम कराड़ ये सर्च करेंगे वहां दतिया में और मध्य प्रदेश में कि ऐसा क्या हुआ है, खास तौर पर कि कौन है जो ऐसा बीजेपी में कर रहा है। तो आप ये देखिए कि बीजेपी पूरे एक्शन में नजर आ रही है, एक दिन भी नहीं छोड़ रही है, जैसे ही नतीजा आया वैसे ही शुरू हो गई बीजेपी। नरोत्तम मिश्रा कोई कदम उठाएंगे? देखिए, नरोत्तम मिश्रा को लेकर बारंबार ये बात कही जा रही है कि भाई नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार हैं या वो जिम्मेदार हो सकते हैं, तमाम तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, लेकिन मिला जुलाकर सिर्फ एक नाम आपको नजर आ रहा है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा देखिए इतने पावरफुल लीडर थे कि 2023 में जब वो चुनाव हारे उससे पहले गृह मंत्री थे राज्य के, तो उनकी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर वो नाराज भी थे, क्योंकि दिल्ली भी आए, आपको याद होगा कि जब उनका जो है नाम कटा, जब टिकट उनको नहीं दिया गया, दिल्ली भी पहुंचे थे, उस वक्त भी बयान देते हुए दिखाई पड़े थे कि दिल्ली में किसी बड़े नेता ने मुझसे मुलाकात नहीं की, दिल्ली में किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हुई है। तो क्या ये बताया गया कि उनसे मिलने से इनकार कर दिया गया? क्या ये बताया गया कि वो जो बड़े बीजेपी के नेता उनसे नहीं मिलना चाहते? इस तरह की बातें क्या उस समय हुई होंगी? और उसके बाद ही नरोत्तम मिश्रा कहते हुए नजर आए कि भाई देखिए, बीजेपी से बड़ा मैं कभी नहीं हो सकता, बीजेपी जो है वो हमेशा मुझसे बड़ी रहेगी। जिस तरह की बातें वो कहते हुए दिखाई पड़े, फिर उनका ये बयान आता है कि मैं पुरजोर कोशिश करूंगा, चुनाव जिताऊंगा, लड़ाऊंगा, और तमाम तरह से वो उस माहौल में ढलते हुए दिखाई पड़े, जहां पर हालांकि भावुक वो होते हुए नजर आए, वो रोते हुए नजर आए। एक जगह पर एसपी जो दतिया है उनको भी चेतावनी देते हुए नजर आए, यानी कि एक तरीके से उनका जो रौब है वो दिखाई पड़ा। अब यहाँ पर जो कमेटी बनी है, जो कमेटी सामने आएगी, क्या उनसे पूछेगी, क्या उनसे बातचीत करेगी, ये अलग मसला है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े कद के नेता को इग्नोर करना, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की रणनीति के ऊपर भारी पड़ा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा नाम बनकर फिर से उभरे, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि दतिया में लगातार 3 बार वो चुनाव जीते हैं। ऐसे में अगर ज्यादा इग्नोर उनको करेंगे तो दतिया के अंदर, क्योंकि लगातार बीजेपी दतिया में 2 चुनाव हार चुकी है, अब ऐसे में क्या नरोत्तम मिश्रा को एक बार फिर से कोई मजबूत कद और पद मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? ये अपने आप में दिलचस्प बात हो सकती है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के बिना फिलहाल बीजेपी की जो स्थिति है जो दतिया के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं नजर आती। बिल्कुल, बिना नरोत्तम मिश्रा के दतिया पर बीजेपी की जो स्थिति है वो मजबूत ना के बराबर दिखाई देती है, इसलिए टिकट कटने के बावजूद नरोत्तम मिश्रा को एक मुख्य चेहरा दतिया पर माना गया उपचुनाव के दौरान। अब देखना होगा कि दिल्ली से फैसला मोदी शाह का क्या आता है, क्योंकि ये कहा गया है कि आखिरी फैसला आलाकमान का होगा और दिल्ली से फरमान आएगा और कार्यवाही होगी। देखना होगा कार्यवाही आखिरकार किस पर होगी और क्या नरोत्तम मिश्रा पर भी एक्शन लिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप कैसे देख रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा की भागीदारी को लेकर कैसे देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।